अगर रेस ज़्यादा है और क्लच को मैंने स्पीड में छोड़ूं, ये देखो बाइक स्पीड में भागी ना तो हमारी बाइक आगे को नहीं जाएगी। अगर आपने इन चीज़ों पे ध्यान दे दिया ना भाई, तो मैं बोल रहा हूँ आपको 110% बाइक आ जाएगी। धीरे धीरे मैं क्लच को छोड़ रहा हूँ, बाइक एक जगह से देखो धीरे धीरे मूव होना शुरू हो रही है। देखो रेस वाला हाथ वैसे ही रहेगा, देखो बाइक धीरे धीरे आगे को, और आप क्लच को पूरा छोड़ सकते हो। हेलो भाई, मैं हूं अजय और भाई स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। तो भाई आज मैं आप सबको बताने वाला हूं बाइक के बारे में। भाई कुछ ज़रूरी ऐसी चीज़ें जो आप बाइक सीखने से पहले या फिर जब आप बाइक सीख रहे हो आपके लिए कितनी ज़रूरी हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ ज़रूरी चीज़ें आप सबके सामने लाने वाला हूँ। अगर आपने इन चीज़ों पर ध्यान दे दिया ना भाई, तो मैं बोल रहा हूँ आपको 110% बाइक आ जाएगी। आप कभी ये गलतियाँ नहीं करेंगे। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इन चीज़ों को शुरू करने से पहले एक बार कुछ बेसिक चीज़ों को देख लेते हैं एक बार। जैसे कि भाई ये इधर वाला सेटअप जो ये होता है, ये हमारा गियर वाला सेटअप होता है जो हमारे भाई लेफ्ट साइड वाले पैर पे यूज़ होता है। ठीक है, ये गियर है। और उसी के अपोजिट भाई इधर साइड को जो हमारे राइट वाले पैर पे रहती है, इसको हम ब्रेक कहते हैं। ये भाई ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैं एक बार बस खाली बता रहा हूँ आपको, ताकि प्रॉपर वीडियो रहे, जिससे ये ना हो कि हमने कुछ चीज़ मिस कर दी। ठीक है, उसके बाद भाई उसके ऊपर हम हैंडल पे आते हैं। सबसे मेन कंट्रोल भाई यही होता है, क्योंकि भाई यहाँ पर से आपने अगर एक बार गेट डाल दिया, यहाँ से ब्रेक लगाओगे, लेकिन यहाँ से एक हाथ से आपको दो चीज़ें कंट्रोल करनी है। पहली चीज़ तो भाई ये होती है हमारी रेस। ठीक है, एक्सेलरेटर जिसको हम बोलते हैं, मतलब हमको इसको जब हम इसको देंगे तभी हमारी बाइक आगे जाएगी। अगर हम इसको नहीं घुमाएंगे तो हमारी बाइक आगे को नहीं जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रख लो। ये होती है भाई आगे वाली ब्रेक। ठीक है, जब कभी भी हमको अपनी बाइक रोकनी होती है, पहले हम पीछे की ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। जब हम पीछे की ब्रेक इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके बाद हम ये आगे की ब्रेक लगाते हैं। देखो भाई आपके सामने देखो भाई, दिख रहा होगा, मैं यहाँ से दबा रहा हूँ और ये यहाँ पे रिएक्ट कर रही है, तो ये आगे की ब्रेक होती है। ठीक है, इसी के साथ भाई यहाँ पे स्टार्ट का स्विच होता है, जो भाई बेसिक सी बात आप सबको पता होगा। इधर आ जाते हैं भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। जितनी इंपॉर्टेंट भाई हमारे लिए रेस है, उतनी ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये वाला हिस्सा है। यहाँ पे कोई रेस नहीं होती है, बट यहाँ पे एक चीज़ होती है जिसको भाई हम बोलते हैं क्लच। ठीक है, ये क्लच इस्तेमाल कब होता है? जब हमको अपनी गियर को डाउन करना होता है, अप करना होता है, तब हमारा क्लच इस्तेमाल होता है। मतलब भाई अगर आपको बाइक आगे बढ़ानी है ना, तो आप खाली रेस दोगे तब भी आपकी बाइक आगे को नहीं बढ़ेगी। आपको रेस के साथ साथ भाई अपना क्लच का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लच का इस्तेमाल कैसे होता है भाई? जब बाइक स्टार्ट हो जाती है, उसका जब आप क्लच दबाओगे उसके बाद ही आप गियर को डाल सकते हो। ऐसा नहीं है भाई कि आप बिना क्लच दबाए गियर को डाल लोगे। डाल सकते हो भाई, मैं आपको मना नहीं कर रहा, आप एक बार ट्राई करके देख लो। आप, मैं बोल रहा हूँ बाइक यहाँ खड़ी रहेगी, आप भी यहीं खड़े रहोगे। अगर बाइक के ऊपर नहीं बैठे हो ना, आपने बाइक स्टार्ट किया, उसका गियर को डाला, बाइक यहाँ से ना सीधा अपने आप वहाँ उछलेगी भाई, क्योंकि क्लच हमारा कंट्रोल करता है हमारी बाइक की स्पीड को। तो क्लच दबाना बहुत ही ज़रूरी है। जब कभी आप गियर को अप कर रहे हो या फिर डाउन कर रहे हो, तब हमेशा अपने क्लच का इस्तेमाल करना है। ठीक है भाई, आप अगर पहले गियर में हो, दूसरा गियर डालना है, तो पहले क्लच दबाओ, फिर ही आप दूसरा गियर डाल सकते हो। आपने तीसरा गियर डालना है, तभी भी आपको क्लच दबाना है, तीसरा गियर डालना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको गियर उतारना है, न्यूट्रल करना है भाई, ठीक है, तभी भी आपको क्लच दबाना पड़ेगा। जब आप क्लच दबाओगे तभी आप गियर को डाउन कर सकते हो, नीचे की तरफ को कर सकते हो। तो ये हमारा बेसिक सा पॉइंट है भाई। ये बहुत ज़रूरी सेगमेंट है हैंडल वाला, क्योंकि भाई जब तक आपको क्लच का प्रॉपर यूज़ पता नहीं लगेगा, रेस का प्रॉपर यूज़ पता नहीं लगेगा, तो आप थोड़े से घबरा जाते हो यार। नया नया हर कोई होता है, मैं खुद था भाई, जब मैंने बाइक सीखी तब मैं खुद घबरा जाता। तो ये चीज़ और क्लच पे भाई बहुत ज़रूरी है कंट्रोल रखना। एक टाइम के लिए अगर आपका रेस पे कंट्रोल नहीं भी है ना, जब आप बाइक सीख रहे हो, तो क्लच पे होना बहुत ज़रूरी है। कि अगर आपने रेस को भाई बहुत ज़्यादा दे भी दिया, लेकिन क्लच आपके कंट्रोल में है ना, तो आपकी बाइक एकदम से झटका खा के आगे को नहीं जाएगी, ये आपके कंट्रोल में रहेगी। लेकिन भाई क्लच के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, एकदम से आप इसको छोड़ देते हो, धीरे धीरे करके नहीं छोड़ रहे हो, तो जैसे ही आपने रेस को एक्स्ट्रा दिया ना भाई, बाइक तो आपके कंट्रोल में वैसे भी नहीं रहने वाली, क्योंकि जैसे आपने क्लच को छोड़ा, एकदम से बाइक एकदम से पिकअप लेगी, एकदम से उठेगी। कई बार आगे का टायर भी उठ जाता है। तो जितनी स्पीड से क्लच छोड़ता है, उतनी स्पीड से बाइक को पावर मिलती है। और जैसे ही आपने क्लच छोड़ा, साथ में रेस घूमी, तो भाई समझदार आप लोग हो, अंजाम आप सबको पता है क्या होता है। ठीक है, ये है भाई बेसिक सी चीज़ जो हमारी बाइक में होती है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़,
जब कभी हम अपनी बाइक को आगे बढ़ाते हैं या फिर हमने अगर बाइक चलाना शुरू किया है, हमने इन सब चीज़ों को देख लिया। तो भाई यहाँ पे आपको लाइट्स दिख रही होंगी, 2 जली हुई हैं। एक है भाई एन की, जो न्यूट्रल हो गया आपकी बाइक, एक होता है भाई स्टैंड का, और तीसरी होती है भाई हाई बीम की। ठीक है, जब तक ये लाइट जली है तब तक आपकी बाइक मतलब न्यूट्रल है, आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। और जब कभी आप बाइक के पास आओगे, बाइक को स्टार्ट करोगे ना, हमेशा इन चीज़ों पे ध्यान देना है कि बाइक में एन की लाइट जली है या नहीं। ये भाई क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आपकी बाइक इसमें नहीं है, एन में नहीं है, न्यूट्रल नहीं है, जैसे मैं गियर डालता हूँ, मैं देखो यहाँ से लाइट हट जाएगी। ठीक है, आपकी बाइक से यहाँ से एन हट चुका है। अब भाई इधर आते हैं, ये है भाई हमारा स्टार्ट करने वाला स्विच। ठीक है, जब हम कभी इसको दबाएंगे, जब हमारी बाइक भाई गियर में है ना, तब हमारी बाइक कभी स्टार्ट नहीं होगी। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रख लो। ठीक है, अगर हमने गियर को निकाल दिया भाई यहाँ से, ठीक है, हमने नीचे किया, आवाज़ आई आपको, गियर डाउन हो गया भाई। अब इसके बाद भाई देखो दोबारा यहाँ पे लाइट जल चुकी है। अब इसके बाद मैं स्टार्ट करूँ, बाइक बड़े आसानी से भाई स्टार्ट हो गई, आप सबके सामने देखो। ठीक है, यही होता है हमको, जब कभी हम आएंगे हमको ये एन का साइन देखना है। दूसरी चीज़ होती है भाई, पहले बाइक को बंद कर देता हूँ एक बार। दूसरी चीज़ भाई आपको स्टैंड का दिख रहा है, इसका मतलब है भाई हमारा ये स्टैंड नीचे लगा हुआ है। ठीक है, ये किसी किसी बाइक में भाई आता है, किसी किसी में नहीं आता, तो ये ऑप्शनल वाला फीचर है। बट जिस किसी में भी है एक बार देख लो, क्योंकि भाई स्टैंड नीचे रहेगा तो दिक्कत करेगा, ये आप सबको पता है। ठीक है, तो स्टैंड को जैसे ही हम उठाएंगे, देखो लाइट जल रखी है, स्टैंड है, हमने हटाया और ये लाइट बंद स्टैंड की, तो मतलब अब हमारा स्टैंड नीचे नहीं है। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं भाई जो हमको देखनी होती है बाइक चलाने से पहले। अब भाई इतना सब कुछ हमने कर लिया, हम बाइक के ऊपर बैठे, हमने पूरे साइन चेक कर लिए, उसके बाद भाई हमने बाइक को स्टार्ट भी कर लिया। ठीक है, अब बाइक को हमने स्टार्ट कर लिया। बाइक को आगे बढ़ाने के लिए हमको क्या करना है, मैंने आपको क्या बोला, रेस पे भले कंट्रोल हो ना हो आपका, आपके क्लच के ऊपर अच्छा खासा कंट्रोल होना ज़रूरी है भाई। जैसे देखो अब मैंने बाइक को स्टार्ट किया, अब मुझे बाइक आगे बढ़ानी है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले बाइक स्टार्ट हुई, कुछ नहीं छेड़ना अभी भाई। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार लाइव करके, देखो बाइक स्टार्ट होगी मेरी। अब मैंने कुछ नहीं करना, ठीक है, पहले गियर को नहीं डालना, क्योंकि इससे भाई बहुत ही गंदा झटका पड़ता है, जिससे भाई बाइक आगे कहीं पता नहीं कहाँ चली जाएगी। तो ये गलती नहीं करनी, आप प्रॉपर बैठ रखे हो बाइक के ऊपर। सबसे पहले सिंपल तरीका जो होता है, क्लच को दबाना है। ठीक है, देखो क्लच को दबाना है, पूरा क्लच दबाना, आधा क्लच भी मत दबाना, पूरा क्लच दबा के भाई इसके गियर पीछे को डालते हैं। पहला गियर डाला हमने, ऐसा डालता है भाई। ठीक है, पहला गियर डाला। अब पहला गियर डालने के बाद क्या है भाई, ये गलती मत करना कि ऐसे छोड़ो आप क्लच को। ठीक है, अभी बाइक भाई डबल स्टैंड में है, इसलिए बाइक आगे नहीं जाएगी। पीछे का टायर भाई आपको घूमते हुए दिख रहा होगा, ये देखो। ठीक है, तो हमको ये गलती नहीं करनी है कि हम क्लच को एकदम से ऐसे छोड़ेंगे। हमको क्लच छोड़ना है तो एक तरीके से ऐसे धीरे धीरे करके हम अपने क्लच को छोड़ेंगे। ठीक है, कभी भी नोटिस करना, क्लच को ऐसे नहीं छोड़ना है। इसको आप छोड़ सकते हो एक टाइम के बाद, जब आप परफेक्ट बन जाओगे और दूसरी तीसरी चौथे गियर में, खासकर तीसरे और चौथे गियर में रहोगे, तब आप क्लच को ऐसे छोड़ सकते हो। बट पहले और दूसरे में कोशिश करना भाई मेरे कि आप क्लच को धीरे धीरे करके ही छोड़ो, क्योंकि जितना धीरे आप अपने क्लच को छोड़ोगे ना, उतनी ही प्यार से आपकी बाइक आगे को बढ़ेगी। लेकिन भाई एक चीज़ और होती है कि बाइक आपसे आगे नहीं बढ़ती है। क्यों? क्योंकि आपका रेस वाला भाई ये वाला सिस्टम भी प्रॉपर नहीं बैठा होता। तो मैं आपको बोलूँगा, जब आप नई नई बाइक सीख रहे हो ना स्टार्टिंग में, तो आप इस चीज़ को अवॉइड कर दो भाई। इस चीज़ को भूल जाओ कि आपको रेस के ऊपर ध्यान देना, क्योंकि अगर आप रेस को हल्का सा भी दोगे, इतनी भी दोगे, तो बाइक ने उसी स्पीड से आगे को बढ़ना है जिस स्पीड से आप अपने क्लच को छोड़ोगे। तो इन चीज़ों के ऊपर इतना ध्यान मत देना भाई। सबसे पहले शुरुआत करना कि क्लच के ऊपर करो। और ऐसा भी नहीं है कि भाई आप रेस अंधाधुंध देते जाओ, बहुत ही डबल रेस दे रहे हो, नहीं। रेस को भी एक लिमिट तक रखो। ऐसा मत देना भाई कि बिल्कुल ही स्पीड में। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ भाई एक बार प्रॉपर, कैसे आपको अपनी बाइक को आगे बढ़ाना और कितना आसान है बाइक चलाना भाई। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, मैं आ गया खाली रोड पे। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा गाड़ियाँ आ रही थी कभी कभी, तो ऐसी जगह में अच्छा नहीं लगता सिखाना। ठीक है, अब देखो आपके सामने, देखो भाई खाली है पैच। मैंने आपको क्या बोला, रेस अगर आप एक्स्ट्रा भी दे दोगे, लेकिन क्लच के ऊपर अगर आपका अच्छा कंट्रोल है, तो आपकी बाइक बंद नहीं होगी। ठीक है, एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो, रेस मान लेते हैं। एक बार पहले मैं आपको सही तरीका बता देता हूँ भाई, जो एक सही तरीका है बाइक को चलाने का। हमने बाइक को स्टार्ट किया। ठीक है, स्टार्ट करने के बाद हमने पहले क्लच को दबाना है, पहला पॉइंट। गियर डाला पैर से, ठीक है, क्लच दबा के हमने गियर डाला। तीसरी चीज़ है भाई हमारी रेस। अब भाई जब तक हमने क्लच को दबा रखा है, चाहे हम कितनी भी रेस दे दे,
हमारी बाइक आगे को नहीं जाएगी। तो हमने क्या करना है, धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है। लेकिन इस चीज़ का भी ध्यान रखना, अगर आपने क्लच को छोड़ दिया तभी भी आपकी बाइक आगे को नहीं जाएगी, बाइक बंद हो जाएगी ऐसे। तो अब हमको इस चीज़ को अवॉइड करना है। तो इस चीज़ के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बिठाना पड़ेगा। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, स्टार्ट हुई बाइक, क्लच दबाया, गेट डाला। अब इसके बाद भाई रेस को ना हल्का सा दे दो। देखो, इतना दे दो जितने में ना आपको फील हो आपकी बाइक वाइब्रेट हो रही है। देखो, मुझे फील हो रहा है, देखो इतनी बंद है, इतनी मैंने रेस दी, मेरे को लग रहा है मेरी बाइक वाइब्रेट हो रही है। अब मुझे क्या करना है, धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है। देखो, रेस वाले हाथ को नहीं घुमाना है। एक बार अगर आपने इतना सेट कर लिया जितने में आपको लगा आपकी बाइक वाइब्रेट हो रही है, तो आपको रेस वाले हाथ को कम नहीं करना है, वो उतना ही रहेगा। अब देखो, क्लच है, धीरे धीरे मैं क्लच को छोड़ रहा हूँ। बाइक एक जगह से देखो धीरे धीरे मूव होना शुरू हो रही है। देखो, अभी क्लच पूरा नहीं छोड़ा, जैसे क्लच पूरा छूटेगा रेस वाला हाथ वैसे ही रहेगा। देखो, बाइक धीरे धीरे आगे को, और आप क्लच को पूरा छोड़ सकते हो। समझ गए ना भाई मेरी बात, क्या बताया मैंने। देखो, रेस वाला हाथ है जो आपका, उसको एक लिमिट तक रखना है जिससे बाइक आपकी धीरे धीरे वाइब्रेट होगी, ठीक है। उसके बाद क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है। रेस वाले हाथ को मत घुमाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेस आप दे सकते हो तो ये डेंजर हो सकता है, डेंजरस हो सकता है भाई। तो इस चीज़ को मत करो। देखो, धीरे धीरे क्लच को छोड़ा, रेस उतनी है, धीरे धीरे क्लच को छोड़ा और बाइक आगे को बढ़ने लग गई। और देखो, सेम सेकंड गियर में मैंने आपको बताया था हर बार क्लच दबाना है, रेस दी। देखो, फिर से रेस को एक लेवल पे सेट किया, धीरे धीरे क्लच को छोड़ा और ये हमारी बाइक आगे को बढ़ने लग गई। ठीक है भाई, इतना आसान था। अब मैं आपको बताता हूँ ओवर रेस का जो मैं आपको बोल रहा था, अगर इन केस आपने गलती से ओवर रेस भी दे दी तो क्लच कैसे कंट्रोल करता है। देखो, बाइक हमारी एंड न्यूट्रल में आ गई। देखो, रेस देखो भाई मैंने कितना एक्स्ट्रा दे दी, आपको आवाज़ आ रही होगी। अब इसमें पहले गेट डालते हैं भाई, रेस पहले नहीं देनी है। हाँ, ये चीज़ बताना मैं भूल गया, रेस को पहले नहीं देना है, पहले क्लच दबा के गेट डालना है, उसके बाद ही हमको रेस को देना है। अगर रेस देते हुए गेट डाला ना भाई, बहुत गंदी आवाज़ आती है बाइक में से, और क्लच प्लेट या फिर गियर बॉक्स भी डैमेज हो सकता है। ठीक है, रेस को एक लेवल पे सेट करते हैं। एक्स्ट्रा देता हूँ, देखो भाई मैं आवाज़ आई, एक्स्ट्रा दी। अब देखो, लेकिन जैसे जब तक मैं क्लच नहीं छोड़ूंगा बाइक आगे नहीं जाएगी। बाइक देखो कितनी आवाज़ कर रही है भाई, धीरे धीरे क्लच को छोड़ा, अरे बाइक आगे को गई। अब क्लच को मैं पूरा छोड़ दूंगा, बाइक स्पीड में आगे चली जाएगी। देखो, ठीक है। तो हमारा क्लच क्या कंट्रोल करता है, हमारी बाइक की स्पीड। देखो, रेस भले एक्स्ट्रा है लेकिन क्लच को मैंने अगर धीरे छोड़ा है ना, देखो धीरे ही है बाइक। अगर रेस ज़्यादा है और क्लच को मैंने स्पीड में छोड़ूँ, ये देखो बाइक स्पीड में भागी ना, तो पूरा का पूरा जो बाइक का सिस्टम है ना, वो कंट्रोल कहाँ से होता है, हमारे क्लच से। तो भाई इस चीज़ के ऊपर ज़रूर काम करो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो। रात दिन प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने क्लच से अपनी बाइक को आराम से चलाना सीख जाओगे। तो भाई ओवरऑल यही था आज की वीडियो में। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर देना। और कोई भी डाउट होता है भाई वीडियो को लेकर के, कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मैं मिलूँगा आपको अगली एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर और भाई सेफ राइड। ठीक है, खाली जगह में ही प्रैक्टिस करो। टेक केयर भाई।